भैरवपुर के भूतिया विस्तार में एक ठंडी रात 4 दोस्तों को घेर लेती है। मशालें बढ़ती अंधेरे के खिलाफ टिमटिमाती हैं। जैसे ही दोस्त और अंदर जाते हैं, गांव सांस रोक लेता है। डर हवा में भारीपन लिए हुए है। आने वाला हवेली एक लंबी छाया डालती है। इसका सिलहूट फुसफुसाए गए कहानियों की एक स्पष्ट याद दिलाता है। त्रिशा की आवाज सन्नाटे को चीरती है। आशंका से जन्मी एक गुहार, हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। समूह के संकल्प के लिए एक चुनौती के रूप में हवेली इंतजार कर रही है, शांत और आशंकाजनक। मित्र प्राचीन हवेली के सामने इकट्ठा होते हैं, जिसका प्रवेश द्वार आसन्न अंधकार के खिलाफ सुरक्षात्मक आकर्षण से सुसज्जित है। अनाया एक संदेहास्पद टिप्पणी के साथ प्राचीन रीति रिवाजों को खारिज करती है। यह सब अंधविश्वास है। अराओ बिना डरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसकी मौन क्रिया अंदर छिपे अज्ञात की प्रस्तावना है। आरव दरवाजा खोलता है। केवल अंधेरा दिखाई देता है। जैसे ही हवेली का दरवाजा खुलता है, ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आता है, जो भूली हुई कहानियों और लंबे समय से छिपे रहस्यों की फुसफुसाहट करता है। हवेली का अंधेरा बुलाता है, जो उन लोगों के लिए रहस्य और खतरे का वादा करता है जो प्रवेश करने का साहस करते हैं। हवेली का गलियारा जीर्ण शीर्ण अवस्था में खड़ा है। दीवारों पर खून के धब्बे लगे हैं। फर्श पर जली हुई मोमबत्तियां बिखरी पड़ी हैं। खामोशी छा जाती है, जो केवल पुराने घर की चरमराहट से टूटती है। एक तस्वीर दीवार पर अस्थिर रूप से लटकी हुई है, जिसमें एक महिला और 2 बच्चे हैं। अचानक तस्वीर जमीन पर गिरती है, शांति भंग करती है। एक भूतिया आवाज गूंजती है, तुम सब वापस जाओ। आरव, अनाया और त्रिशा सावधानी से हवेली के कमरे में कदम रखते हैं। उनकी उपस्थिति शांति को भंग कर देती है। मंद चांदनी में धूल के कण घूमते हैं, जिससे कमरे में अजीबोगरीब छायाएं पड़ती हैं। उनकी चौकस निगाहें एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी पर टिकी हैं, जो एक खराब मेज पर भयावह रूप से टिकी हुई है। एक ठंडी फुसफुसाहट कमरे में गूंजती है। मैं मायरा हूं। मेरे पति ने मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। डायरी एक अंधेरी ऊर्जा के साथ धड़कती हुई प्रतीत होती है। इसके रहस्य उजागर होने की लालसा रखते हैं। अंधेरा छा जाता है, क्योंकि मशाल बुझ जाती है, जिससे गलियारा खौफनाक सन्नाटे में डूब जाता है। दरवाजों के बंद होने की गूंज हवेली में गूंजती है। एक अशुभ ध्वनि हवा में भर जाती है। पायल की हल्की झंकार एक अदृश्य उपस्थिति का संकेत देती है। खून में लिखा दीवार पर एक खौफनाक संदेश दिखाई देता है, तुम अगली आत्मा हो। घबराहट फैल जाती है, क्योंकि हर कोई डर से भाग जाता है। लेकिन अराजकता के बीच बबलू बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। गांव की रात के दिल में आरव और अनाया एक रहस्यमय बाबा से मिलते हैं। हवा नम मिट्टी और दूर की भूख से भरी हुई है। रहस्यमय बाबा छाया और प्रतिशोध की बात करते हैं। वो मेरा अब चुड़ैल बन चुकी है। उसके शब्द रात में गूंजे, एक भयानक सच्चाई का खुलासा करते हुए। उसका बदला अधूरा है। मुक्ति की खोज घोषित की गई। अगर उसे मुक्ति दिलानी है, तो तुम्हें उसका पूरा सच जानना होगा। आरव और अनाया मायरा के डरावने कक्ष में कदम रखते हैं। हवा अज्ञात की प्रत्याशा से भरी हुई है। प्राचीन मंत्र फुसफुसाते हुए वे प्रतिबिंबित दुनिया में प्रवेश करने की तैयारी करते हैं। धड़कते दिलों के साथ आरव और अनाया रहस्यमय दर्पण की गहराई में कूदते हैं। वे एक घूमते भंवर में डूब जाते हैं, एक ऐसे क्षेत्र का प्रवेश द्वार जहां वास्तविकता उल्टी होती है। दर्पण दुनिया में प्रवेश करते हुए आरव और अनाया खुद को प्रतिबिंबों और भटकती आत्माओं के बीच पाते हैं। इस विकृत वास्तविकता में सब कुछ उल्टा है, और मिरर वर्ल्ड की खोई हुई आत्माएं बेतरतीब ढंग से भटकती हैं। आरव और अनाया जम गए। उनकी आंखें बबलू की आत्मा पर टिकी थीं, जो मायरा के पास फंसी हुई थी। हवा अशुभ ऊर्जा से कंपन करती है। मायरा की भयावह घोषणा की प्रस्तावना, मुझे न्याय चाहिए, मेरा बदला अधूरा है। आरव और अनाया भूतिया तनाव को धता बताते हुए ठाकुर विक्रम की आत्मा को बुलाना शुरू करते हैं। जैसे ही मंत्र उस पर पहुंचता है, वास्तविकता का ताना बाना फट जाता है।
ठाकुर विक्रम की आत्मा को मुक्त करता है। दर्पण दुनिया एक भयानक लड़ाई में फट जाती है। जागते हुए आकाश के नीचे एक जर्जर हवेली मंडराती है, जिसकी टूटी हुई दीवारें एक अजीब सफेद रोशनी बिखेर रही हैं। चार दोस्त एक गांव के रास्ते पर यात्रा करते हैं। उनकी छोटी आकृति भूदृश्य की विशालता से दब जाती है। एक निराकार आवाज गूंजती है, धन्यवाद बच्चों। वे रुक जाते हैं, एक साथ मुड़ते हैं। उनकी आंखें वक्ता की तलाश में इधर उधर दौड़ती हैं। सिर्फ हवा में पायल की हल्की सी आवाज बाकी है, एक प्यारी मुस्कान की दर्द भरी गूंज।